हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 2 दैट इज मोशन इन वन डायमेंशंस, उसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, तो हम लोग हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा इक्वेशन होगा दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड तीसरा हमारा होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसमें हमारे बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे आज इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होता है बच्चों, देख लीजिए। इक्वेशन मोशन इज दैट रिलेट, और यू कैन से दैट द इक्वेशन दैट रिलेट द डिस्प्लेसमेंट, दैट रिलेट द टाइम टेकन, दैट रिलेट द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज गोइंग टू रिलेट द फाइनल वेलोसिटी, एंड दैट इज गोइंग टू रिलेट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ here we can say that we have three equations. Right now we have discussed that we have three equations, that is v is equal to u plus at, v is equal to u plus at. So this is the equation number 1, this is the equation number 1, and second is that in terms of displacement or total time taken, so s is equal to ut plus half at square, ut plus half at square. So this is the equation number 2, so this is the equation number 2, and third equation is that in terms of v square is equal to u square plus 2as. ओके बच्चों, तो बच्चों हमारे पास तीन इक्वेशन है, और इसी तीन इक्वेशन को यूज करके हम लोग इस चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग उसे कवर करेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, सेशन को पूरा देखिएगा, तब आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा, कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि हम लोग इस फॉर्म में इस न्यूमेरिकल में कौन से इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है जल्दी सॉल्व हो जाता है। बच्चों, लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, फॉर दोज पीपल हु वांट नोट्स, so that they can join this telegram channel that is Gangs of Toppers, and also for those who wants lectures and all, I have already uploaded so many lectures, and that is in my Play Store application, that is you can download it, the name is Gangs of Toppers. Okay, now the platform here you will find that in the Gangs of Toppers, there is Gangs of Toppers का अपना logo है, this will you find in the, this is the application part. So right now I have launched that course on the engineering. तो जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके लिए हमारा एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च चुका है, एंड दिस कोर्स इज बेसिकली डिजाइन्ड बाय मी एंड आई विल टीच दिस वन। ओके, एंड राइट नाउ इट हैज स्टार्टेड नाउ। सो नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक, एंड आल्सो लेट्स नाउ दिस वाज द टॉपिक दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2. So I am going to complete this syllabus within I think 2 or 3 months only. And now, so for those students who are in engineering background, they can get ready for the war. Now we have done our promotions and all. Now let's begin the topic. बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माना जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सिंपल सा हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, इसको 2 सिचुएशन में इसको बांटा गया है। ये हमारा ट्रेन है, ठीक है, ज़्यादा डब्बा नहीं बनाते हम लोग, सिंपल से 2 ही डब्बा बनाते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ट्रेन स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट। ओके, तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, डेट इज 0 होगा। कितना होगा, डेट इज 0 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, ये जो ट्रेन है एक्सलेट कर रहा है, ये जो ट्रेन है एक्सलेट कर रहा है, मूव कर रहा है विथ एन एक्सलेशन ऑफ डेट इज ए इज इक्वल टू डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या किया बच्चों, ये जो एक्सलेटेड वैल्यू था, ये जो मूवमेंट था यूनिफॉर्मली एक्सलेट कर रहा था, एक्सलेट यूनिफॉर्मली, ये कितना देर तक चला, मात्र 10 सेकेंड तक चला बच्चों, 10 सेकेंड तक चला मात्र। ओके, मीन्स यहाँ पे एक्सेलेरेशन हमारा यूनिफॉर्मली हो रहा था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कुछ अपना एक वेलोसिटी आ गया होगा, यस इसका कुछ वेलोसिटी होगा। और यहाँ से तक यहाँ तक टाइम कितना लिया बच्चों, यहाँ पे 10 सेकंड तक, मीन्स 10 सेकंड तक हमारा बॉडी एक्सेलेरेट किया। अब यहाँ पे कोई वैल्यू अटेंड किया होगा। अब इस वैल्यू पे हमारा क्या होगा, ट्रेन कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। स्टैंड पे हमारा वैल्यू क्या करेगा, ट्रेन मूव करने लगेगा, ठीक है। जब मूव करेगा तो ये यहाँ तक कितना देर तक मूव किया, ये 20 सेकेंड 200 सेकेंड तक मूव किया। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ तक जो वेलोसिटी इसका होगा यहाँ पे, उसका वेलोसिटी यहाँ पे भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब इस पे ब्रेक अप्लाई किया है, कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकेंड, मीन्स इसको ब्रेक्स लगा करके हम लोग क्या करें, स्टॉप कर रहे हैं। तो जो अब हमारा ट्रेन है वो यहाँ पे रुक गया, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी था अभी जस्ट देखिए 0 हुआ। क्यों, क्या ट्रेन को रुकवा रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ले रहा है वो बच्चों वो कितना ले रहा है, 50 सेकेंड ले रहा है।
तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि ये जो हमारा ट्रेन था वो रेस्ट पोजीशन पे था। अब क्या हुआ, 10 सेकंड तक हमारा वो ट्रेन क्या एक्सलेट किया, उसके बाद इसका अपना एक परमानेंट वेलोसिटी हो गया। और जब परमानेंट वेलोसिटी होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जो ट्रेन हमारा ट्रेन यहाँ से यहाँ मूव कर गया ना, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 सेकंड ट्रेवल किया। अब क्या हुआ, ट्रेन तो मूव करते जा रहा। अब क्या होता है, ट्रेन को हमको रोकना है तो 50 सेकंड तक हम लोग क्या करते हैं, 50 सेकंड में ट्रेन रुक जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड। तो आपको सिंपल से बताना है। तो देख सकते फाइनल वेलोसिटी तो हमारा 0 हो गया था, पर इन बिटवीन दैट वी गोट अ वेलोसिटी ना v, तो इसको निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हुई कि लॉ ऑफ इक्वेशन दैट इज इक्वेशन मोशन का पहला इक्वेशन क्या होता है, दैट इज v इक्वल टू होता है दैट इज u प्लस एटी। क्या बोलता है बाबू, दैट इज u प्लस एटी। अब सिंपल से आपको पता है u का वैल्यू 0 था, प्लस a का वैल्यू ऑलरेडी पता है 2 है, और टाइम कितना लिया था यहाँ पे 10 सेकंड लिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो बच्चों यहाँ पे v का वैल्यू जो होने वाला है वो कितना होगा बच्चों, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन काफी बोल रहा है कि द रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकंड। तो बच्चों आपको रिटार्डेशन अगर निकालना है तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन का वैल्यू क्या होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो रिटार्डेशन मीन्स ए का वैल्यू सिंपल सा निकाल लेके, यहाँ पे ए का वैल्यू नेगेटिव होता है तो रिटार्डेशन बोलते हैं उसको। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 लिखेगा ना, डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाएगी हमारा, यहाँ v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब v का वैल्यू कितना 0 है, u का वैल्यू कितना हमारा दैट इज 20 मीटर पर सेकंड है, एंड डिवाइड बाई कितना सेकंड ले रहा है, 50 ले रहा है। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपके पास कितना जाएगा, दैट इज नेगेटिव ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी जस्ट जैसे देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रेन था इस फॉर्म में था ना, कि इनिशियली हमारा ट्रेन का वेलोसिटी 0 था। अब इसका क्या होता है, अपना एक परमानेंट स्पीड आ जाता है, एंड व्हाट इज द स्पीड है, दैट इज कितना है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हो जाएगा दैट इज v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या किया, 200 सेकंड तक इसी स्पीड से चलता रहा। तो अगेन यहाँ पे वेलोसिटी कितना, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे एंड वेलोसिटी कितना 0 होगा। और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना 10 सेकंड लिया, यहाँ से यहाँ तक सेकंड टाइम कितना लिया 50 सेकंड लिया। तो बच्चों बस इसी क्वेश्चन को यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा एक लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन लगेगा, अगेन हमारा यहाँ इक्वेशन मोशन लगेगा। यहाँ पे सिंपल सा जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब कांस्टेंट से वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, और सिंपल सा नॉर्मल इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से निकालने के S1 इसको बोल दे सकते हैं हम लोग, इसको S2 बोल दीजिए आप, और इसको S3 बोल दीजिए। तो S3 बोलने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब अगला बोला कि टोटल डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देखना है, ठीक है। जब इसको ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग यहाँ पे S1 निकालने की कोशिश करते हैं। S1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज S1 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्या होगा, हाफ AT स्क्वायर। तो बच्चों ऑलरेडी यहाँ 0 पता है, अब यहाँ पे क्या हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे S1 मतलब इस पोजीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो 20 माइनस 0 20 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई मीन्स यहाँ पे बॉडी क्या एक्सलेट कर रहा है, तो एक्सलेट कर रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्यों, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 0, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 तो एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 10 करिएगा तो हमारा देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, दैट इज S1 इक्वल टू 100 आ गया, और ये हमारा मीटर में होगा। अगेन अगर S2 निकालना होगा बच्चों तो S2 क्या करिएगा, सिंपल सा यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यूनिफॉर्म। S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 200, कितना हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 200 सेकंड तक चल रहा है ना, 200 सेकंड तक चल रहा है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जैसे दैट इज 20, कितना स्पीड था इसका, दैट इज इनिशियल फाइनल से 20 हो जाएगा, 20 इंटू 200 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा आंसर जी, 4000 होगा। कितना होगा, 4000 मीटर। तो आप बोल सकते हैं कि 4000 मीटर ट्रेवल किया है कितना देर तक, दैट इज इन 200 सेकेंड में 4000 मीटर ट्रेवल किया, मीन्स बोल सकते हैं 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। ओके, अब बात हो रही है S3 की बात हो रही है, तो S3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बस S3 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दीजिए आप, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे U यहाँ पे क्या हो रहा है, U का वेलोसिटी कितना होगा, डेट 20 हो जाएगा। तो U का वेलोसिटी यहाँ कितना होगा बच्चों, डेट इज 20 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 20 इंटू T कितना लिया, डेट इज T हमारा लिया है 50 लिया, प्लस हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे E का वैल्यू कितना था, नेगेटिव था 0.4 इंटू कितना था, डेट इज 50 इंटू 50।
जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना डेट इज 1000 हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ से हो जाएगा, ये एक उठा के यहाँ डाल दीजिए और इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 25 25 25 दूनी 125, तो कितना हो जाएगा 100, हमारा कितना 125 होगा। कितना होगा बच्चों 125। तो यहाँ पे देखो 25 25 हो गया, हाँ 25 25 हो जाएगा। उसके 25 25 को 2 से गुना करेगा तो हमारा कितना 500 होगा। जब 1000 को डिवाइड घटाइएगा 500 तक कितना होगा आंसर 500 हो जाएगा। तो ये 500 मीटर हमारा कितना ट्रेवल करता है S3 में ट्रेवल करता है। ये जो डिस्टेंस निकालना है S3। अब आपको क्या करना है बच्चों, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा। अब S1 का वैल्यू कितना है बच्चों, S1 का वैल्यू आपको पता है कितना है, डेट इज S1 का वैल्यू हमारा 100 था, S2 का वैल्यू हमारा कितना था 4000 था, और S3 का वैल्यू हमारा कितना था 500 था। जब टोटल जोड़िएगा बच्चों तो आपको देख सकते हैं कितना आ गया, डेट इज 4600 आ गया। कितना आ गया बच्चों, डेट इज 4600 मीटर आ गया, 4600 मीटर आ गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस निकाल चुके हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज 4600 ट्रेवल किया। और टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम आप देख सकते हैं बच्चों 200 सेकंड यहाँ पे लिया, यहाँ पर 50 सेकंड लिया, यहाँ पे 10 सेकंड लिया, तो कितना दैट इज 26 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं दैट इज 26 मतलब 260 सेकंड लिया, और ये आपका मीटर हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका दैट इज 70.69 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन था, पर एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन आएगा। ओके बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।